अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो घोड़सवार जो मक्का मुकर्रमा से निकल करके मदीना की जिहद जो जा रहे थे, और पहला पड़ाव जब उन्होंने मक्का से बाहर डाला, उधर से तीसरे घोड़े सवार जो आते हैं वो मुल्क हबशा से आ रहे हैं। अब इरादा इन लोगों ने किया कि जाना है मदीना मुनव्वरा। इन पर तासीर किसकी थी और ये पलटा कब आया? अब तक ये बड़े सख्त दुश्मन थे मुसलमानों के, और इन लोगों ने भी कोई मौका छोड़ा नहीं था ईजा देने और तकलीफ देने का। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे कज़ा के लिए जब तशरीफ लाए, जो सुलह हुदैबिया में तय हुआ था कि आइंदा साल आपको आकर के उम्रा करना है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सन हिजरी 7 में जब उम्रे के लिए तशरीफ लाए, तो कुरैश ने वादे के मुताबिक 3 दिन के लिए मक्का खाली कर दिया और सब पहाड़ियों पर चले गए। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुदैबिया के मौके पर 1500 तकरीबन थे। अब जब वाकई उम्रे क़ज़ा के लिए जब तशरीफ ला रहे हैं तो 2000 से ज्यादा सहाबाए किराम हैं। मुशरिकों ने, कुफ्फार ने, जिन लोगों को इस्लाम से सख्त दुश्मनी थी, तो वो आपस में अफवाहें फैलाने लगे कि इन लोगों को तो यसरिब की वबा ने कमजोर कर दिया है। यसरिब मदीने के नाम, पहला नाम क्या था? यसरिब था। बाद में हुजूर की आमद से वो मदीना हो गया। तो ये कहने लगे कि यसरिब की वबा ने मुसलमानों को कमजोर कर दिया है और इनको चलने फिरने की भी ताकत ज्यादा नहीं रहती है। देखना, तुमको देखने मिलेगा 7 साल हो गए यहां से गए हुए, यहाँ थे तो कैसे खाते पीते थे और अच्छे खासे थे, वहां जाकर के सब दुबले तब पतले लागत और कमजोर हो गए हैं। जब ये अफवाह फैलाई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज भी हुजूर को बता दी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इनको दिखाना है कि इस्लाम की कुव्वत होती क्या है। और हदीस पाक में भी है कि लमुमिनुन कवियुन अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ, के मजबूत मुसलमान बंदा, ताकतवर बंदा अल्लाह ताला को कमजोर बंदे से ज्यादा पसंद है। यानी कोई जानबूझ करके कमजोर बनता रहे और इधर अपने जिस्म का ख्याल न रखे, ऐसे बंदे से ज्यादा अल्लाह ताला को वो बंदे पसंद है जो अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखते हों। अब जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने का ये मतलब नहीं है कि वो नमाजें छोड़ करके जिम के टाइम को अटेंड करें। मतलब इसका यह है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, खुराक का अपना ध्यान रखें और हर एतबार से सेहतमंद रहने की कोशिश करें। डरपोक, लागर, कमजोर मुसलमान बन के न रहे। इस्लाम ने कभी दब के रहना नहीं सिखाया, चढ़ के रहना सिखाया है। ये इस्लाम की ताकत है। अल इस्लामो याला वला युला अलैह। इस्लाम हमेशा सर बुलंद रहता है, कभी इसके ऊपर कोई और गलबा नहीं पा सकता। और आज के दौर में भी जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ से लोगों को सताया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, हर तरफ से जुल्म और सितम का आलम है। आज भी आप देख लो, कमजोर मुसलमान है, इस्लाम कमजोर नहीं है। इस्लाम जहां कहीं भी थोड़ा सा लोगों ने सीनों से लगा लिया और उसके ऊपर अमल शुरू कर दिया, वो मुल्क वाले फिर से तरक्की पा गए और वो फिर से लोगों के ऊपर गालिब आ गए। व अंतुमुल आलौन,
इन कुंतुम मोमिनीन। कुरान ने साफ शर्त के साथ रखा है कि अगर सच्चे मोमिन बन के रहोगे तो सबके ऊपर बुलंदो बाला तुम ही रहोगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात आप तक पहुंची, हुजूर फरमाते हैं कि इनको बताना है कि कुव्वत इस्लाम होती क्या है। तो ए मेरे सहाबा, अपने अपने पहले तो कांधों को खोलो। तो एक कांधा खोल करके नीचे से चादर निकाली गई। इससे पहले कभी भी काबे के तवाफ में यह नहीं हुआ था। इज्तिबा जिसको कहते हैं, यानी एक कांधे को खोल देना तवाफ के वक्त। ये इज्तिबा का हुक्म पहले हुजूर ने अता फरमाया। क्या दिखाने के लिए? मुशरिकों को दिखाने के लिए। फिर दूसरा हुक्म हुजूर फरमाते हैं कि और चलो सीने तान करके, जैसे कोई बहादुर चलता है, आहिस्ता आहिस्ता कदम, और ऐसे चलो जैसे कोई बहादुर और पहलवान चलता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। हुजूर खुद भी ऐसा चले और सहाबा भी चले। अब जरा नबी ही की सुन्नत अल्लाह को कितनी पसंद है देखो। कुरान में इरशाद आया, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन के किसी खित्ते पर, किसी हिस्से पर कभी इतरा करके 2 कदम भी मत चलना, वरना घमंडियों में लिख दिए जाओगे और अल्लाह ताला तुम्हें जलीलो खार कर देगा। दुनिया के किसी कोने में अगर 2-4 कदम भी तन करके चल गए तो ये हराम है, गुनाह है। और काबे के तवाफ के लिए 3 चक्कर पूरे सीना तान करके चलना, ये कारे सवाब है और हुजूर की सुन्नत है। खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, लेकिन खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब कोई ये सोचे कि वो तो उस वक्त मुशरिकों को दिखाना था इसलिए, तो चलो वो तवाफ 7वीं हिजरी का जो था, सहाबा का जो तवाफ था, वो मुशरिकों को दिखाने के लिए इसका था। लेकिन अब सहाबा किराम ने जब हज्जतुल वदा के मौके पर काबे का तवाफ किया, जब दूसरी बार तवाफ के लिए जब गए, अब सोच में पड़ गए कि हुजूर ने उस वक्त भी यह हुक्म दिया था। अब तो हज्जतुल वदा के मौके पर तो मक्का फतह हो चुका था, अब तो कोई मुशरिकों में से देखने वाला नहीं था, मुसलमानों का गलबा था। तो अब हम वही अंदाज अपनाएं या फिर नॉर्मल अंदाज में चलें? तो फिर हुजूर का हुक्म आता है कि नहीं, अल्लाह ताला को वो अदा बहुत पसंद आ गई है, कयामत तक अब वही रहेगी। तब कयामत तक के लिए अगरचे अब मुशरिक देखने वाले नहीं है, अब वहां पर किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन नबी ने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने कयामत तक हर तवाफ वाले के लिए, उम्रे वाले के लिए और हज के तवाफ वालों के लिए ये रिवाज जारी कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को नबी की अदाओं से कितनी मोहब्बत है, ये सारी इन सुन्नतों से पता चलता है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ सहाबा के साथ करना शुरू किया, तकबीर तहलील के साथ सब तवाफ कर रहे हैं। गूंज उठी है पूरी मक्का की सरजमीन। मुशरिकीन पहाड़ों के पीछे से छुप छुप करके देख रहे थे। एक चक्कर खत्म हुआ, लेकिन बहादुरी के साथ अभी भी चल रहे थे। दूसरा चक्कर खत्म हुआ, अभी भी ऐसे ही ताकतवर थे। तीसरा चक्कर खत्म हुआ। 3 चक्कर खत्म होने तक उधर जो जलने वाले लोग थे कहने लगे छोड़ो, अब यहां से अपने चले जाते हैं। देखा नहीं गया इतनी ताकतवर फौज को, तो वहां से छुप करके अब अपने ठिकानों पर पहुंच गए, खेमों में पहुंच गए। जब 3 चक्कर तक वो देखते रहे तो हुजूर ने 3 चक्कर का रमल का हुक्म दिया। फिर बाद में चले गए तो रमल का हुक्म भी खत्म हो गया। आज भी पहले 3 चक्कर में रमल का हुक्म है। फिर उसके बाद हजरत बिलाल ने अजान दी। ये मक्का के अंदर पहली बार बुलंद आवाज से अजान हो रही थी उम्रे क़ज़ा में। जब ये अजान की आवाज सुनी तो वो दोनों घोड़सवार, उनको ये अजान की आवाज सुन करके ऐसा महसूस हुआ कि गोया ये आवाज उनके दिलों में घर कर रही है। अब वो सोचने पर मजबूर हो गए कि वाकई हमने इतने सालों से जिंदगी कहां निकाली, और ये देखो हम सब खड़े हैं और ये हमारे शहर में आकर के बिंदास तवाफ कर रहे हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। यानी यकीनन ये जिस खुदा की इबादत करते हैं वही सच्चा खुदा है।
अगर हमारे माबूद सच्चे होते तो हम ऐसे जिल्लत के साथ अभी बाहर खड़े ना होते, और इतनी जुर्रत इनकी ना होती कि हमारे बीच में आकर के वो अल्लाह का नाम लें और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद आवाज से मक्का में कहें, 3 दिन तक पुकारते रहें। ऐसी हिम्मत उसी वक्त हो सकती है जब इनका खुदा सच्चा हो। ये सारी चीजें देखते जा रहे थे, अक्ल लगाते जा रहे थे। अल्लाह की तरफ से हिदायत आ चुकी थी, करीब थी, पहुंचने वाली थी। यही असर हुआ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे कज़ा करके तो चले गए, लेकिन कई दिलों को बेचैन छोड़ गए, और जिन दिलों को बेचैन छोड़ गए उन्हीं में से ये 2 घोड़े सवार भी थे, ये 2 जांबाज भी थे। अब वो जब मक्का से बाहर जा करके इन्होंने पहला पड़ाव डाला है, और तीसरे घोड़े सवार जब वहां से मुल्क हबशा से जब आए हैं, अब आप सोचते होंगे कि ये आखिर कौन थे ये लोग, और क्यों इनको इतना अहमियत के साथ इनके नाम को लिया जा रहा है। तो यकीन जानो ये वो शख्सियत थी कि जिसके आने से हुजूर भी राजी हो गए थे, और हुजूर ने खुशी का इजहार किया था। वो 2 घोड़सवार में से एक का नाम था खालिद इब्ने वलीद, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने रमजान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने 125 जंगें लड़ी, लेकिन एक में भी कभी भी मुसलमान फौज को हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। तादादों की हेल फेल तो ऐसी होती रही कि कभी कभार तो वो हालात हुए कि कैसरो किसरा से टकराने में उधर 2-2 लाख की फौज है और इनके पास सिर्फ 35,000 है। लेकिन सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का वो जुर्अतमंदाना इकदाम कि कभी किसी के फौज को देख करके वो बंदा घबराया नहीं, निडर होकर के कूद पड़े मैदाने जंग में, और अपने उस कायद और सालार को देख करके पीछे की सारी फौज अपनी जानों को हथेली पर लेकर के जब कूद पड़ती थी तो अच्छी अच्छी बड़ी से बड़ी फौजों के छक्के छूट जाते थे, और आखिरकार खालिद सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार को सर बुलंद कर करके मार्के के अंदर से फतहयाब हो करके निकलते थे, और जहां गए वहां इस्लाम का झंडा गाड़ करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत खालिद इब्ने वलीद पहली बार ये वो अकल लगाने वालों में से थे कि जो किसी के दबाव में आकर के फैसला नहीं करते थे। कुन्नियत इनकी थी अबू सुलेमान। खालिद जब ये निकले हैं मक्का की तरफ, पहले पड़ाव में जब सोए, उधर से जो घोड़सवार आए वो उनके बचपन के जिगरी साथ में खेलने वाले, जिसको हम लोग कहते हैं लंगोटिया यार, ऐसे दोस्तों में से थे। वो थे फातिह मिस्र हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के हबशा से आए थे। अब ये जब मिले हैं तो कहा कि ऐना तुरीद या अबा सुलेमान, अबू सुलेमान खालिद कहाँ का इरादा? कहा कि कदित तदहल मेसम, मामला अब बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर हमारे माबूद जिसको हम पूछते हैं उनमें से कोई अगर एक भी अगर ताकतवर होता तो ये कौम इतनी जुर्अतमंदी के साथ हमारे मक्का में आकर के इबादतें न करती। और आज तक के सारे वाकयात बता रहे हैं कि नहीं, हक तो वही है। और फिर मैंने तो अभी नबी का चेहरा भी देखा, वाकई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के यकीनन बरगुज़ीदा रसूल हैं। इसलिए मामला साफ है। मैं तो सबको कह करके आया हूं। खालिद थे ना, वो छुप करके आने वालों में से नहीं थे। कहा कि मैंने इक्रिमा को भी कहा चल मेरे साथ, सफवान को भी कहा चल मेरे साथ, अबू सुफियान से कहा चलो मेरे साथ, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। वो अभी अपनी पुरानी जहालतों में पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे सामने नजर में साफ हो गया कि अल्लाह के रसूल ही हैं और इनकी बात मानना ही हमारे लिए कामयाबी है। तो फिर उन्होंने कहा कि तो फिर इधर के बारे में जो इन लोगों ने अब तक हमारे इतने सारे सरदारों को मारा उसका क्या? तो फिर हजरत खालिद कहने लगे गलती उन्हीं सरदारों की थी ना, अगर मान जाते तो ये क्यों मारते?
नहीं माने इसलिए तो मानना पड़ा, गलती उन्हीं की थी। कहा कि बात साफ है, मैं तो जा रहा हूं और इस्लाम कबूल करने जा रहा हूं। साथ में जो थे कौन थे? हजरत उस्मान इब्ने तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन जानते हैं? अमीन मिफ्ताह काबा, काबे की चाबी के अमीन। ये वो उस्मान इब्ने तलहा कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हिजरत से पहले इनके पास चाबी मांग ली कि लाओ मुझे चाबी दो, काबे के अंदर जा करके मुझे इबादत करनी है। तो सबको तो दे दी जाती थी, लेकिन जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाई तो साफ इनकार कर दिया कि सबको मिलेगी, तुमको चाबी नहीं मिलेगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, ए उस्मान, वो दिन कैसा होगा जब ये चाबी मेरे हाथों में होगी और मैं जहां चाहूंगा इसको रखूंगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई, यही उस्मान इब्ने तलहा आज वो भी खालिद के साथ कलमा पढ़ने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान चाबी अल्लाह। का अमीन, काबे की चाबी का अमीन, गोया के अल्लाह अमीने मिफ्ताह काबा को पहले भेज रहा है हबीब की बारगाह में। अब वो जो आने वाले हजरत अम्र बिन आस हैं, उनसे कहा खालिद ने कि तुम्हारे भी अकल अगर काम करती है तो जरूर हमारे साथ तुम्हें भी चलना चाहिए, तुम तो मेरे बचपन के जिगरी दोस्त हो। तो हजरत अम्र बिन आस कहते हैं, जानते हो मैं हबशा गया था ना, नज्जाशी बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया और मैं नज्जाशी बादशाह के पास से मुसलमान होकर ही आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं इस्लाम लेकर ही आ रहा हूँ। तो कहा कि अब तक बताया क्यों नहीं? कहा तुम्हारे डर से। तुम्हारे डर से कैसे बताता मैं, लेकिन अब साफ हो गया। अब तीनों हजरात चले। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुश अंदाज, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों की मुस्कुराहट। नमाज के बाद जब ये लोग तीनों हाजिर बारगाह रिसालत हुए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लो, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारे सामने फेंक दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारे सामने फेंक दिए। ये मक्का के जिगर के टुकड़े हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरत तलहा बिन हजरत उस्मान इब्ने तलहा और हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला, तीनों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। तीनों कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। अब इधर की बची कुची कुवत भी सब चली गई। अब ये लोग, इनकी हरकतें अब ऐसी होने लगी कि जिसके अंदर अक्ल की कोई दखल नहीं थी। अब ये लोग ऐसी गलती पर गलती करने लगे। हुआ यूं कि सन हिजरी 8 के अंदर मुहर्रम में इन लोगों ने क्या किया कि वो सुलह हुदैबिया के मुआहदे को याद करना कि जिसमें कबीले बनी बकर, एक कबीला जो था वो हलीफ बन गया था किसका? कुरैश का। और कबीले खुजा जो था वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने से ही इनको दोस्ती बनी हाशिम से थी, इसलिए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ में था और कई लोग इसमें मुसलमान भी हो चुके थे। तो ये खुजा जो कबीला था वो दोस्ती के अंदर आता था किसके साथ? मुसलमानों के साथ। अच्छा, दोनों के रहने की जगह मक्का के करीब ही थी, दोनों रहते थे मक्का के करीब। अब इनकी आपस में जो सख्त दुश्मनियां थी, ये लोग अब 10 साल के लिए जब कुरैश के साथ जंग बंदी हो गई तो इन लोगों से लड़े बगैर रहा नहीं गया। किन लोगों से? बनी बकर से। इनको इंतकाम लेना था। अच्छा, इनकी लड़ाई क्या थी? बनी बकर जो कबीला था उसका एक मशहूर ताजिर, बिजनेसमैन, वो खुजा कबीले के जमीन से हो करके अपना रास्ता तय कर रहा था, जा रहा था अपनी जगह पर। तो खुजा कबीले वालों ने, जब उस वक्त इस्लाम भी आया नहीं था, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से भी बहुत सालों पहले की बात है, बल्कि हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से भी पहले की बात। तो खुजा कबीले वालों ने जब बनी बकर के ताजिर को अपनी जमीन से निकलता हुआ देखा तो पता नहीं कुछ शरारती लोगों को क्या सूझी कि बनी बकर के उस ताजिर को कत्ल कर दिया। उसके बाद बनी बकर के कबीले वालों ने खुजा के एक आदमी को उसके बदले में मार दिया।
अब एक बार इन्होंने मारा, एक बार इन्होंने मारा। अब ये एक दूसरे का बदला लेना ऐसा शुरू हुआ कि बड़ी बड़ी जंगें इनकी हो गई और बड़ी बड़ी जंगों के अंदर कई लोग मारे गए, लेकिन दुश्मनी इनकी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो आज तक वैसे ही दुश्मन थे। इसीलिए जब कबीले खुजा ने कहा कि सुलह हुदैबिया के मौके पर कि हम तो मुसलमानों के साथ हैं, तो बनी बकर कहने लगे हम कुरैश के साथ हैं। इसमें भी दोनों अलग। अब बनी बकर वालों ने जब देखा कि मुसलमान तो रहते बहुत दूर हैं, खुजा कबीले वाले इनके हलीफ हैं, तो कुरैश के कुछ सरदारों के पास गए, जिसमें उस वक्त हजरत सफवान थे, फिर ये हजरत इक्रिमा थे, अबू जहल के बेटे इक्रिमा, ये सब उस वक्त कुफार के साथ थे। फिर सुहेल बिन अम्र जो सुलह हुदैबिया में सुलहनामा लिखवाने के लिए आए थे, इन लोगों के पास जाकर कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, रात के वक्त हमें जाना है और खुजा के ऊपर हमला कर देना है, लेकिन तुम्हारे आदमियों की भी जरूरत है और हथियारों की भी जरूरत है। तो ये लोग कहने लगे कि लेकिन हमारा तो उनसे वादा चल रहा है कि ये मदद अगर करेंगे तो वादा टूट जाएगा। तो उनमें से जो ये शरारत पसंद उस वक्त जो थे, उन लोगों ने कहा कि चलो हमें क्या करना है, ये वादे वादे रहे अपनी जगह पर, हम तो अपना बदला लेंगे, अपना खून ठंडा करेंगे। तो इन लोगों ने हथियार भी दिए और कुछ लोग छुप करके मुंह पर बांध करके साथ में भी लड़ने के लिए गए। और रात के वक्त एक जगह जहां पर पानी का कुआं था, जिसको वतीरा कहा जाता है, वहां खुजा कबीले के लोग आराम कर रहे थे। इन लोगों ने अचानक जाकर के आधी रात में हमला कर दिया और कुछ लोग तो वो मुसलमान जो हो चुके थे नमाजों में थे, उनको नमाज की हालत में शहीद कर दिया। वहां से भाग करके जब इन्होंने अचानक हमला होते देखा तो वहां से भागे और सीधे हरम की हुदूद के अंदर चले गए। हरम की हुदूद के अंदर जा करके कहते हैं कि अब तो हम हरम के अंदर आ गए, अब यहां तो कत्लो गारत नहीं होगा। तो उनका एक सरदार जो था वो कहने लगा कि आज तो हम किसी खुदा को नहीं मानेंगे। ये कह करके हरम के अंदर भी घुस गए और वहां जा करके भी कत्लो गारत जारी रखा, यहां तक के खुजा कबीले के 20 लोगों को इन लोगों ने कत्ल कर दिया। अब 20 लोग जब इनके कत्ल हो गए, यहां रात के वक्त कत्ल का मामला, जंग चल रही थी। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त 450 किलोमीटर दूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हुजरे आयशा में थे, वुजू फरमा रहे थे। वुजू करते करते जब यहां पर कत्ल का मामला चला, अभी ये हमला किया था और कत्ल किए जा रहे थे, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते हुए फरमाते हैं, नुसिरता या खुजा, ए खुजा वालों तुम्हारी मदद आएगी, ए खुजा वालों तुम्हारी मदद पहुंचेगी। लब्बैक लब्बैक, इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां बैठ करके इन लोगों से कहा कि मैं तुम्हारी मदद को हाजिर हूं, मैं तुम्हारी मदद को हाजिर हूं। अभी कोई इंसान जा भी नहीं सकता रहा, तसव्वुर भी नहीं। यहां जो अभी चल रहा है वहां हुजूर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा ने सुना तो सही, लेकिन ताज्जुब हुआ, पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मामला है। 3 दिन गुजरने के बाद अम्र बिन सालिम रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो कबीले खुजा के सरदारों में से थे, वो 40 अफराद के साथ मदीना पहुंचे। मदीना मुनव्वरा पहुंचे, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ही में थे, फज्र की नमाज में। ये जब वहां पहुंचे, पहुंच करके सीधे उन्होंने हुजूर की बारगाह में रो करके अशार पढ़ना शुरू कर दिया कि हमने तो ऐसे शख्स से वादा लिया है कि जो कभी अपने वादे को तोड़ने वाला नहीं है, और दोस्ती का हाथ ऐसी कौम से बढ़ाया है कि जो अपने दोस्तों को कभी बेयारो मददगार छोड़ते नहीं है। इस तरह के बहुत सारे अशार पढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नुसिरत या अम्र, नुसिरत या अम्र, अम्र जा तेरी मदद हो गई, अम्र जा तेरी मदद हो गई। ये अम्र बिन सालिम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद का वादा दिया। उसी असना में
आसमान से एक बादल थोड़ा सा करीब आया। उस बादल को देख करके हुजूर फरमाते हैं, देखो ये बादल भी कह रहा है कि बनी कल्ब की मदद होनी चाहिए। बादल भी कह रहा है कि बनी कल्ब की मदद होनी चाहिए। बनी कल्ब भी कबीला उन्हीं का एक हिस्सा था और खुजा कबीला भी वही था। एक ही कबीले के ये चंद शाखों के नाम थे। अब पूरे मदीने के अंदर मुसलमान जलाल में, क्योंकि कुरैश ने वादा तोड़ा। वक्त कितना गुजरा था सुलह हुदैबिया पर? सुलह हुदैबिया हुई थी ज़ी-क़ादा महीने के अंदर, सन 6 हिजरी के 11वें महीने के अंदर। और इन लोगों ने ये जो काम किया वो शाबान के महीने में सन 8 हिजरी में, सन 8 हिजरी के शाबान के महीने में तकरीबन 20 महीने या 21 महीने गुजरे। 20-21 महीने गुजरे। इसमें तो सुलह हुदैबिया का वादा इन लोगों ने तोड़ दिया, क्योंकि वादे में क्या था कि हमारी जिसके साथ दोस्ती है, जो हलीफ है हमारे, उसके खिलाफ जंग में ना हम किसी तलवार से मदद करेंगे ना किसी आदमी से मदद करेंगे। तो खुजा जो हलीफ थे मुसलमानों के, उनके ऊपर हमला करने में कुरैश वालों ने किसकी मदद की? बनी बकर की मदद की। जब बनी बकर की मदद की, अम्र बिन सालिम जा करके कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरैश के कई नौजवानों को भी लड़ने के लिए आया हुआ देखा और उन्होंने भी कई लोगों को कत्ल किया। वो अपनी पहचान छुपा करके आए थे, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी हमने पहचान लिया कि वो कुरैश के लोग थे। उस जमाने में हथियारों से पहचाना जाता था कि ये हथियार किस कबीले के हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी निशानियां हुआ करती थी। तो कुरैश के हथियार जब पहुंचे तो साफ पता चल गया कि ये कुरैश की कौम से आए हुए हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि तुम्हारी मदद जरूर होगी। फिर इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हारी मदद को ना आऊं तो अल्लाह मेरी मदद ना करे, यानी मैं जरूर तुम्हारी मदद को आऊंगा। घर पर पहुंचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कि सामाने सफर तैयार करो। अब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सामाने सफर तैयार करने में लग गई। सहाबा किराम को भी आम ऐलान हो गया कि सब लोग लंबे सफर की तैयारी शुरू कर दो जिहाद पर जाने के लिए। अब सारे सहाबा जिहाद पर जाने की तैयारी तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मौका था कि जिसमें किसी को पता नहीं चला कि जाना कहां है। हजरत सिद्दीक अकबर से ज्यादा राजदार कौन? वो हजरत आयशा सिद्दीका अपनी बेटी के पास आए और आकर के उनसे कहते हैं, हुजूर ने कुछ इशारा किया, कहां जाना है कुछ पता चला? हजरत उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती है कि नहीं अब्बा हुजूर, बस हुजूर ने फरमाया कि बस तैयारी करनी है तो हम तैयारी ही कर रहे हैं, मुझे भी पता नहीं है कि जाना कहां और इरादा कहां का है। हजरत सिद्दीक अकबर सोचने लगे, ये रोमा की सल्तनत वालों के पास तो जाने का ये कोई मौसम है नहीं, तो वहां तो हुजूर कहेंगे नहीं, इधर जाने का यहां से भी कुछ नहीं हुआ। अब सब सोच रहे हैं लेकिन किसी का ख्याल पहुंच नहीं रहा है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह हमारी खबरों को उनसे छुपा करके रख, हमारी खबरों को भी उनसे छुपा करके रख, उनकी आंखों को हमारी खबर से अंधा कर दे और उनके कानों को हमारी खबरों से बहरा कर दे कि जब हम पहुंचे तो जब पहुंचे तभी पता चले कि हम आ गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सस्पेंस रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जब कौम की तरक्की का कोई बड़ा काम करना हो तो उक्तुमू, अपने राजों को छुपा करके अपने कामों को जल्दी करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही ऐसे लोग होते हैं कि जो इधर की उधर करने वाले होते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त से तालीम है। आज मुसलमानों ने ये सब एहतियातात छोड़ दिए हैं। हर चीज के अंदर फेसबुक, रील्स, हर एक चीज के अंदर वीडियो बनाना और सब डिक्लेयर करना, तो कुछ होने से पहले ही सब कुछ पता चल जाता है।
तो इसलिए आज वो चीज रही नहीं। जो साइलेंट तरीके से, जो प्लानिंग के साथ काम किया जाए, तदबीर के साथ किया जाए, वो कौमें और थी जिन्होंने आधी दुनिया से ज्यादा के ऊपर हुकूमतें की थी। उनको सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ये सीरत रसूल पर अमल करने वाले सुल्तान थे। 40,000 का लश्कर लेकर के जब निकलते थे तो उनके सिपह सालार को पता नहीं होता था कि जाना कहां है। जब पहुंच करके 3-4 घंटे का फासला जब रहता था तब उनको कहा जाता था कि फला कौम पर हमला करना है और फला किले को फतह करना है। रास्ते भी ऐसे चुनते थे और सस्पेंस भी ऐसा रखते थे, तब जाकर के बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने किसी हरकत के बारे में किसी को कोई बताना नहीं है। अब उसके बाद इधर वादा तोड़ने के बाद जब हजरत अबू सुफियान को पता चली, हजरत अबू सुफियान अक्ल का इस्तेमाल करने वाले सरदार थे, आंख बंद करके कूद पड़ने वालों में से नहीं थे। वो जोश के साथ होश भी रखते थे और बनी किनाना के सरदार थे। जब इनको पता चला कि हमारी कौम ने ऐसी शरारत की और ऐसी बेवकूफी वाला काम किया, खूब डांटा, खूब बोले, खूब डांटा जो भी उसमें शरीक थे उन लोगों को। उसके बाद फिर सबको जमा करके कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा, हमारे पास अब कुछ नहीं है, वो हमारे ऊपर गालिब हैं। अगर अभी वो आ जाएं तो हम कुछ इनका बिगाड़ नहीं सकेंगे। तुम्हारे पास तैयारी क्या है? सब खामोश। तो फिर अब कहने लगे कि अब तुम ही बताओ हम क्या करें। कहा कि मशवरे में यह तय हुआ कि अबू सुफियान तुम जाओ मदीना और जा करके इसको रिन्यू करा लो हुजूर से कि जो हमने वादा तोड़ा इसको दोबारा आप वादा फिर से उसको मान लें और इसको अपडेट कर दें दोबारा नए तरीके से, अब नहीं करेंगे। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि ठीक है, अब यही एक रास्ता बचा है, मुझे ही जाना पड़ेगा। निकले। ये निकले थे सिर्फ 3 दिन के बाद, वो हमला होने के सिर्फ 3 दिन के बाद हजरत अबू सुफियान निकले। जब निकले तो वही अस्फान और इसकी वादी के करीब सामने से नौफल इब्ने वरका, हजरत वरका बिन नौफल के बेटे बुदैल इब्ने नौफल रदी अल्लाह तआला अन्हु ये आते हुए मिले। अब ये नुफैल कौन थे? उन्होंने उस कत्लो गारत में कुछ खुजा कबीले के लोग हरम में जाकर के मक्का में इनके घर में घुस गए थे कि हमें बचा लो। तो ये बुदैल बिन नौफल ने इनको अपने घर में छुपा लिया। तो वो कौम को इतनी शरारत और इतना खून इनकी आंखों में चढ़ा था, शैतान ऐसा चढ़ा था कि उनके घर में घुस करके उनको मारा और लूट मार कर दी। तो वो बुदैल जो है वो भी मदीना मुनव्वरा पहुंचे और उन्होंने भी जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी फरियाद की कि इन लोगों ने आपके हलीफों के साथ ऐसा सुलूक किया है और हम लोगों के साथ इतना बदतरीन इन लोगों ने जुल्म वाला मामला किया। हजरत बुदैल को भी वहां से तसल्ली हुई कि जरूर इनका बदला लिया जाएगा। अब वो जल्दी से मुलाकात करके वापस हुए तो आधे से ज्यादा रास्ता गुजार चुके थे। इधर से अबू सुफियान निकले। अब जब आमने सामने हुए तो हजरत अबू सुफियान बुदैल को देख करके डर गए। ये अपने एक गुलाम को लेकर के ही आए थे। बुदैल से कहने लगे, बुदैल कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? कहा कि बस यही खुजा के लोगों के ऊपर जो आज जुल्म और सितम हुआ तो कुछ इनकी खबर लेने के लिए मैं निकला था। अल हर्ब खुदा, जंग जो होती है वो धोखे देने वाली होती है और इसमें धोखा दे करके भी दुश्मन को पछाड़ा जाता है। और इस जंग के अंदर जब दुश्मनाने रसूल से जंग हो तो ऐसे में गलत बात बोलने पर भी गुनाह नहीं होता है, लेकिन कब जंग जब जारी हो तब की बात है। आज के हालात में ऐसा कोई नहीं कर सकता, अभी तो झूठ झूठ ही होगा।
लेकिन वो जो हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला में किया था कि बड़ा बहादुर जब कूफा का निकला तो कहा कि तेरे घोड़े की ज़ैन भी तूने तो बराबर नहीं रखी है और ये भी तुझे कसना नहीं आया, हालांकि बराबर रखी थी, लेकिन ये कह करके हजरत अली अकबर ने उसकी तवज्जो उधर कर दी। जैसे वो उसने नीचे देखा सीधी तलवार से उड़ा दिया। तो मैदाने जंग में और हालाते जंग में दुश्मन को धोखा देने के लिए और अपनी हिफाजत के लिए अगर ऐसी बात कही जाए कि जो सच ना हो तो भी इसके ऊपर गुनाह नहीं होता है, समझे। अब वो आप इस अपनी कौम का मसला क्या है कि बहुत एक्स्ट्रा फॉरवर्ड मसले को समझ जाते हैं, तो आप लोग ऐसा मत करना। बहुत एहतियात से मैं ये मसला बता रहा हूं आपको। यानी अभी तो कोई हालात ऐसे हैं ही नहीं कि जिसके अंदर वो मसला लागू पड़े, इसलिए इसको भी भूल ही जाना और अल्लाह उन हालात से हमें बचाए, ठीक है। अब हजरत बुदैल कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये खुजा के कबीले वालों के पास उनकी खबर लेने के लिए गया था। कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन हजरत अबू सुफियान को तसल्ली नहीं थी। असल में ये लोग बड़े ज़हीन होते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, उनके दूसरे जो साथी लोग थे उनसे जाकर के अब दूसरे अंदाज में कहते हैं, यार वो मदीने के कुछ खजूरें हो तो दो ना, मदीने की कुछ खजूर है। कहते खजूर तो हमारे पास भी है, लेकिन मदीने की खजूर का पूरे अरब में जवाब नहीं है, अगर थोड़ा कुछ हिस्सा बचाओ तो दो। ये देखने के लिए अगर उसमें से कोई निकाल के दे दे तो साबित हो जाए कि वहीं से आ रहे हैं। तो वो लोग भी तो बड़े चालाक थे, कहते नहीं मदीने की कोई खजूर हमारे पास नहीं है, मना कर दिया। फिर भी नहीं रहा गया। थोड़ी देर के बाद फिर वापस हजरत बुदैल के पास गए, जाकर कहते कि तुम सच सच बताना, गए थे मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गए थे आप वहां? तो कहा कि नहीं, क्यों आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं, मैं दूसरे काम के लिए गया था, इधर की तरफ गया था। खैर उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। अब उसके बाद वहां से वो काफिला अपना लेकर के हजरत बुदैल निकल गए मक्का की तरफ। जब ये निकले तब तक वो वहीं रुके रहे करीब में। अब जैसे उनका काफिला थोड़ा दूर पहुंचा, ये उठे और उठ करके इनके ऊंटों को जो जहां बैठाया था उस जगह पर पहुंचे और ऊंट का गोबर वो उठा करके चेक किया। जब चेक किया तो मदीने की खजूर की गुठली निकली। तो अब कहने लगे वल्लाही, कसम खुदा की, ये जरूर मुसलमानों से मिलकर ही आ रहे हैं। अब इनको टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि इनको अब तक ये था कि सबसे पहले मैं ही जा रहा हूं। अभी तक मुसलमानों को ये जुल्म की खबर पहुंची नहीं है, उनको ये था, तसल्ली थी। लेकिन अब पता, इसलिए वो घबराए हुए बार बार पूछ रहे थे। अब इनको जब पता चल गया कि ऊंटनियां जो आई है वो मदीने की खजूर खा करके आई है, अब इनकी हालत और खराब हो गई। अब ये जल्दी से जल्दी पहुंचे। जब पहुंचे तो सबसे पहले पूरे मदीने में सबसे ज्यादा करीबी इनका कौन जानता है? कौन था? उनकी अपनी सगी बेटी हजरत उम्मे हबीबा। हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हुजूर की बीवी, हम मोमिनों की मां, लेकिन बेटी थी अबू सुफियान की, हजरत अबू सुफियान की बेटी। वो हुजूर के निकाह में, तो सीधे अपने बेटी के घर पहुंचे। बेटी के घर पहुंचे, बेटी भी चौंकी कि अब्बा तुम अंदर आए। आ करके, अब उस वक्त ऐसा होता नहीं था कि भाई सोफे अलग रूम में और कुर्सियां अलग है, चारपाई अलग है, पूरे घर में एक ही बिस्तर होता था। उस बिस्तर के ऊपर जाए और जा करके, अब नॉर्मल इंसान जब बाहर से मुसाफिर आया, वो भी अपनी बेटी का घर है, तो आए और सीधे बिस्तर के ऊपर बैठने ही जा रहे थे, कहा रुको 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 रुको, बेटी कह रही है रुको 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 रुको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मोड़ दिया, बिस्तर मुबारक को मोड़ दिया और खाली चारपाई के ऊपर कहा कि अब बैठो। अब ये खड़े के खड़े रहे। कहा कि बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं बिस्तर के लायक नहीं हूं? अबू सुफियान पूछते अपनी सगी बेटी से कि बेटी जरा ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं बिस्तर के लायक नहीं या बिस्तर मेरे लायक नहीं?
हजरत उम्मे हबीबा का जवाब सुनो और किसको ईमान कहते हैं वो जरा समझो। हजरत उम्मे हबीबा बरसों के बाद जिसने अपने सगे बाप को देखा है, वो उम्मे हबीबा कहती हैं इन्नहु लफिराशु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नकम रुउन मुशरिकुन नजिसुन। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक बिस्तर है और तुम मुशरिक और नजिस नापाक इंसान हो, इसलिए तुम इस पाक बिस्तर पर बैठ नहीं सकते। सगी बेटी बाप से कह रही है, फिर हुजूर ताजुश शरिया क्यों ना कहे, नबी से जो हो बेगाना सुभान अल्लाह, उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। लोगों को लगता है कि आला हजरत ने सब सख्तियां सिखाई है। लोगों को लगता है कि ये कोई दीन हुआ, ये कोई धर्म, ये कोई मजहब हुआ कि जिसके अंदर बाप और माँ की भी इज्जत ना हो। ऐसा इस्लाम कब सिखाया? हम कहते हैं सुनो, ये सब हुजूर के जमाने का इस्लाम है। बेशक, सुभान ये अल्लाह, सहाबा का सिखाया हुआ इस्लाम है, बेशक, ये अहले बैत का सिखाया हुआ इस्लाम है। वही इस्लाम पर आज अगर अमल है तो मसलक के आला हजरत वालों का है, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी गुलमुल वाले का मसलब इसके ऊपर नहीं मिलेगा। सब सुलह कुल्लियत वाले हैं, ये भी चलता है, वो भी चलता है, ये भी चलता है, पाक नापाक सब एक, लेकिन टनाटन सिर्फ पाक को लेकर के चले। वही मसलक के सहाबा, वही मसलक के गौस, वही मसलक के ख्वाजा, और आज वही मसलक के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुनैद अज़हरी साहब किबला फैज़ाने रमजान। हजरत उम्मे हबीबा ने बिस्तर पर अपने सगे बाप को नहीं बैठने दिया क्योंकि वो हुजूर का बिस्तर था। और आज मस्जिदों के अंदर जो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घरों के अंदर वहाबियों को आने दिया जा रहा है। अल्लाह के घरों के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर दुश्मन रसूल की एंट्री, वो भी इज्जत के साथ हो रही है। जब बिस्तर पर सके बाप को ना बैठने दिया वो उम्मे हबीबा, और हुजूर ने जब सुना तो कभी इसके खिलाफ आपने ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। समझे आप? क्यों? इसलिए कि जो अखलाक अल्लाह ने सिखाए थे वही सहाबा ने सीखे थे, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में आए थे। हजरत उम्मे हबीबा के पास से जब ये मायूस होकर के निकलेंगे, जब सगी बेटी ऐसा कर रही है तो फिर मुझे तो और कौन पूछेगा। लेकिन फिर भी गए, सीधे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। जा करके देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। जा करके कहने लगे कि मैं अपने वादे को दोबारा मुजद्दद रिन्यू करने के लिए आया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हैं क्या जवाब दिया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं, हम तो उसी वादे पर हैं जो सुलह हुदैबिया में हुआ था। हम उसी वादे पर कायम हैं जो सुलह हुदैबिया में हुआ था। अबू सुफियान क्या समझे? हम उसी वादे पर कायम हैं जो सुलह हुदैबिया में हुआ था। तो इनको यूं लगा कि कायम है मतलब ये तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हुजूर का फरमाने का मतलब क्या है? जो वहां हुआ था उसी पर कायम है। यानी उसमें क्या हुआ था कि अगर तुमने तोड़ा तो हम तोड़ डालेंगे, है ना? जुमला वही, लेकिन सामने वाला समझ कुछ और रहा है या काम कुछ और हो रहा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब वो निकले, बस एक ही जुमला कहा, और ये दोबारा फिर कहते हैं लेकिन इसको फिर मुजद्दद और फिर मैं इसको रिन्यू करने के लिए आया हूं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आए, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में गए। वहां जाकर कहते हैं कि तुम तो अपने भाई हो, जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो नाम ही से बात करते थे ये लोग, तो जरा इनसे बात करो कि हमारे लिए अमान लिख दें और अमान का ऐलान कर दें। हमारे कुछ बेवकूफों ने ऐसा काम कर दिया है तो जरा अमान का ऐलान कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सच्चे सहाबी यारे गार इरशाद फरमाते हैं, अना फी जिवारे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो खुद रसूलुल्लाह के अमान के ऊपर अमान देता हूं। हम तो खुद हुजूर के अमान के ऊपर अमान देते हैं। मैं खुद हुजूर का हमेशा अमान में रहने वाला बंदा हूं, मैं क्या उनके सामने अमान की बात करूंगा।
अब वहां से निकले, गए हजरत उमर के पास। हजरत उमर की बारगाह में जब पहुंचे और कहा कि देखो ऐसा ऐसा वादा तोड़ दिया इन लोगों ने, तो मैं अमान को लेने के लिए आया हूं, तो आप जरा बात करो ताकि हमारे लिए अमान का ऐलान कर दें। हजरत उमर कहते हैं, सुन, चूटियों की फौज अगर मेरे पास हो ना, और मेरे नबी अगर मुझे ना रोके, तो मैं चूटियों की फौज लेकर तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा। अमान की बात करने आया है, मैं तो चूटियों की फौज अगर मिल जाए तो तुम्हारे ऊपर हमला करने में कसर ना छोड़ूं। मैं कोई अमान की बात नहीं करता, मुझे तो मौका चाहिए तुमसे लड़ने का। अब हजरत उमर के पास से निकले, गए हजरत उस्मान गनी के पास, कहा कि कराबत और रिश्तेदारी में तुमसे ज्यादा मेरा करीबी कौन हो सकता है, जरा तुम अमान की बात करो। उन्होंने भी वही जवाब दिया जो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया था। फिर गए हजरत मौला अली की बारगाह में। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगे कि तुम खून के रिश्ते के मेरे भाई हो, जरा तुम तो कुछ करो, हर जगह से मैं मायूस होकर के आ रहा हूं। उतने में देखा हजरत इमाम हसन अपनी वालिदा की गोद में खेल रहे हैं। कहा कि आप लोग कुछ ना कर सको तो तुम्हारे बेटे हसन से कह दो कि वो लोगों में जाकर के अमान का वादा कर ले, ताकि ये मुस्तकबिल में अरब का सरदार साबित हो जाए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि ये बेटा अभी मेरा इस उम्र तक नहीं पहुंचा है कि वो अमान के ऐलान करे। और रही बात बड़ों के अमान देने की, तो तुम्हें कौन अमान के ऐलान, तुम्हें कौन गारंटी दे सकता है, जब सब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म ही से चलता है। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं कि कोई आप मशवरा दोगे मुझे, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो कहा कि कोई तुम्हें फायदे की बात तो नहीं है, कोई रास्ता तो तुम्हारे पास नहीं है, बस अब आए हो तो इतना कर सकते हो कि तुम कुरैश के सरदारों में से हो, तो लोगों के बीच में खड़े हो जाओ और लोगों में कह दो कि भाई हम तो लोगों के अंदर अमन अमान चाहते हैं, बस ये कह करके सीधे मक्का चले जाओ। कहा कि इसका कोई फायदा होगा? कहा मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, लेकिन अब आए हो इतनी दूर से तो इतना तो कर लो। तो हजरत अली के कहने पर इतना किया और वापस मक्का चले गए। अब जब वापस मक्का पहुंचे, जा करके फिर मजलिस में शामिल हुए। सब लोग इंतजार में थे कि पता नहीं क्या खबर लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जब मायूसी की खबर सुनी तो सब लोग अब खौफ व हरास में आ गए कि अब पता नहीं क्या होगा। अब इधर हालात ऐसे हैं कि हर कदम और हर हरकत के ऊपर मक्का वालों की अब नजर है कि मदीने में हो क्या रहा है, और मदीने में क्या हो रहा है। हुजूर दुआ कर चुके हैं कि ए अल्लाह, मक्का वालों की आंखों को हमारी खबरों से अंधा कर दे और उनके कानों को हमारी खबरों से बहरा कर दे। हम क्या कर रहे हैं उन्हें कुछ पता न चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर तैयारी का हुक्म दिया। अब सिद्दीक अकबर को बुलाया। कुछ दिनों के बाद हजरत सिद्दीक अकबर को बुलाया। अब इरशाद फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, अब ये पूरा लश्कर लेकर के जाना है मक्का। कहां जाना है? मक्का जाना है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लश्कर की तादाद जानते हैं कितनी? 10,000। 10,000 का लश्कर, और आगे 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक पता ना चले। ये कितनी बड़ी बात है। अब हजरत सिद्दीक अकबर और चंद बड़े सहाबा साथ में हैं। अभी इधर तैयारी अपने आखिरी मरहले पर चल रही थी कि इधर एक सहाबी थे हजरत हातिब इब्ने अबी बलता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस से बात। अब हालात ऐसे थे कि मक्का से जितने लोग हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जो आए थे, यानी मुहाजिरीन, सारे मुहाजिरीन जो मुसलमान थे, उनका कोई न कोई काफिर रिश्तेदार मक्का में था, दूर का या करीब का, कैसा भी, लेकिन कोई न कोई रिश्तेदार हर मुहाजिर का मक्का में मौजूद था। अब ये जितने मुहाजिरीन थे सबके रिश्तेदार वहां थे। हजरत हातिब इब्ने अबी बलता एक ऐसे मुहाजिर थे कि वो मक्का वालों के अंदर उनका कोई न करीब न दूर का कोई रिश्तेदार उनका नहीं था, बस उनके घर वाले सिर्फ वहां पर मौजूद थे, सिर्फ उनके घर वाले।
और मुहाजिरीन के घर वालों के साथ साथ उनके रिश्तेदार और भी थे। अब ये हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने जो एक अमल किया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक के अंदर उनका अमल पूरी हदीस के अंदर मनकूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलवाया, हजरत जुबैर को बुलवाया और दूसरे 2-3 सहाबा किराम को बुलवाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इधर से हजरत हातिब ने क्या किया, हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मक्का के अंदर रहने वाली एक कनीज औरत को बुलाया जो मदीने में उस वक्त थी। उसको बुला करके एक चिट्ठी दी, खत दिया और कहा कि इस खत को तेरे जिस्म में कहीं पर भी तू इसको छुपा करके रख दे कपड़े वगैरह में, और ये मेरा खत चुपचाप जा करके मक्का वालों को दे देना। उस खत में क्या लिखा था जानते हैं? कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बड़े लश्कर को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, बड़े लश्कर को लेकर के जिहाद की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि किधर जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी एहतियात से रहना, तुम लोग भी एहतियात से रहना। ये खत में लिखा हुआ था। हजरत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये खत एक औरत के साथ मदीने से निकला। हजरत हातिब ने सिवाय उस औरत के अपने घर वालों में से भी किसी से ये जिक्र नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अचानक हजरत अली को, हजरत जुबैर को बुलाया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़हबू इला रौज़ति खाख, जाओ मकामे जुल हुलैफा से आगे एक जगह आती है जिसको रोज़े खाख कहा जाता है। वो रोज़े खाख की ज़ियारत मैंने हाफिज़ साहब वगैरह को करवाई है। रोज़े खाख जिसको कहा जाता है उस जगह पर जाओ, वहां तुम्हें एक औरत मिलेगी और उसके पास तुम्हें एक खत मिलेगा जो मक्का वालों के पास जा रहा है। उस खत को किसी भी तरह तुम्हें वापस लेकर के आना है और औरत को कुछ मत करना, उसको छोड़ देना। औरत को पता ही नहीं था उसमें क्या लिखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर और दूसरे 2-3 सहाबा जिसको हुजूर ने बुलाया था, ये सब घोड़े दौड़ा करके पहुंचे, सीधे रोज़े खाक की पहाड़ियों के अंदर पहुंचे। देखा वाकई एक औरत जा रही है। हुजूर ने लोकेशन के साथ बताया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब तुम पहुंचोगे तो वो औरत रोज़े खाक में मिलेगी। अल्लाह, वो तो गूगल का जमाना था नहीं, करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन कुछ भी नहीं था, लेकिन ये तो कुदरती सैटेलाइट का लोकेशन था सुभान अल्लाह, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हमेशा मिला करता था। हुजूर फरमाते हैं रोज़े खाक पहुंचो, वहां औरत मिलेगी। तो रोज़े खाक पहुंचे और वहीं औरत मिली। अब ये लोग जाकर के कहने लगे, चल ला खत ला, चिट्ठी ला कहा है। तो ये रोने धोने लगे कि कौन सी चिट्ठी की बात कर रहे हो, और खूब इनकार किया। यानी इतने अच्छे अंदाज में उसने इनकार किया कि चंद सहाबा उसमें से मान गए। लेकिन हजरत अली आगे बढ़े, कहते मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया है चिट्ठी तेरे पास है। सुभान अल्लाह, तो लाख इनकार कल चिट्ठी जरूर है। सुभान अल्लाह। अब हजरत अली की धमकी देखो, कहते हैं लउजद्दिदन्नकी औ लतुखरिजन्नकी औ लतुखरिजन्ना वरका, कि अब तुझे तेरे सारे कपड़े उतार करके देखें या तो फिर चुपचाप खत को दे देती है। जब देखा कि अली जलाल में है तो पूरा खैबर जिससे काम जाए, औरत की क्या मजाल। औरत थर थर कांपने लगी, अपनी चोटी के अंदर से निकाल करके चिट्ठी दी। चिट्ठी लेकर के सीधे हुजूर की बारगाह में पहुंचे, औरत को छोड़ दिया। अब उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ क्या था? वही खबर जो मैंने आपको बताई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तलब किया हजरत हातिब को। जब आए हजरत हातिब और चिट्ठी का मामला जब खुला तो हजरत उमर वहीं थे। अब आप सब मेरे से ज्यादा आप समझ सकते कि उमर ने क्या कहा होगा।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इजाजत दीजिए इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। इतनी बड़ी गद्दारी मुसलमानों के साथ रह करके कि ये मक्का वालों को खबर यहां की दे रहा है। हजरत हातिब रदियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ईमान में शक न कीजिएगा, मैं यकीनन आप पर दिलो जान से मोमिन हूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी ये थी कि मक्का के अंदर से जितने लोग हिजरत करके आए हैं सबका कोई ना कोई रिश्तेदार है जो उनके अहलो अयाल की देखभाल सिर्फ रिश्ते के नाते भी कर लेगा, लेकिन मेरे अहलो अयाल के लिए कोई वहां पर रिश्तेदार नहीं है। पूरा मक्का मेरे लिए तो दुश्मन ही है और मेरे अहलो अयाल का भी दुश्मन है इस्लाम के नाते। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा एहसान उन पर कर देता हूं, ताकि इस एहसान के बदले में वो मेरे अहलो अयाल को कुछ ना करें। जब जंग की बात आए तो वो मेरे बच्चों को, मेरे अहले अयाल को वो हाथ ना लगाएं और उनके सिले रहमी क्या करें। बस इस एक एहसान उनके ऊपर रखने के लिए मैंने ये काम किया था। और उसमें भी मैंने पक्की खबर तो नहीं दी थी कि तुम्हारी तरफ जा रहे हैं, बस एक शक को शुबे वाली मैंने बात कर दी थी। और इतना तो उनको मेरे बताए बगैर भी मालूम है कि कुछ न कुछ इधर हो रहा है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बस इस नियत से मैंने ऐसा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये सुन रहे थे, इधर से हजरत उमर फिर कहते हैं, या रसूलुल्लाह, इसकी मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं, आप मुझे इजाजत दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हातिब अपनी बात में सच्चा है, हातिब अपनी बात में सच्चा है। फिर हजरत उमर को समझा, उमर क्या पता नहीं ये बदरी सहाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन से सहाबी हैं ये? बदरी सहाबी है। और बदरी सहाबी के ताल्लुक के ईमान के ताल्लुक से अल्लाह ने गारंटी दी है, सुभान अल्लाह। ए मलूमा शेतुम कद गफरतु लकुम, ए बदरी सहाबा, आज के बाद तुम कुछ भी कर लो, जैसा चाहो अमल करो, मैंने तुम्हें पहले से बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बदरी सहाबी है। आप सोचो कि इतना खतरनाक, आज के जमाने में तो उसको कितना खतरनाक गद्दारी वाला काम कहा जाएगा ना, इतना डेंजरस काम वो किया था, लेकिन उसके बावजूद हुजूर ने उनको मसलक से नहीं निकाला था। हुजूर ने उनके ईमान के ऊपर डाउट नहीं किया था। उन्होंने कह दिया कि मैं ईमान वाला हूं, तो उनके ईमान की बात को मान लिया गया। आज कौन से लोग ऐसे पैदा हो गए कि जो बात के ऊपर इस्लाम से खारिज करने लगे, ईमान से खारिज करने लगे सुन्नी मुसलमानों को। बहरहाल ईमान वो होता है कि जब किसी के दिल में रासिख हो जाता है तो वो जल्दी, फिर उसकी बदनसीबी हो तभी वो निकलता है, वरना जिसके दिल में ईमान गड़ कर जाता है वो कभी निकलता नहीं है। हजरत हातिब रदियल्लाहु तआला अन्हु की सिफारिश कबूल कर ली गई और उन्हें कहा गया कि वाकई इनकी बात सच है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाद में इनको यह भी कहा गया कि लेकिन ये तरीका कितना गलत था। वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पहले ही हो चुकी थी कि उनको कोई खबर न मिले, इसलिए हजरत हातिब की चिट्ठी भी पहले से पकड़ी गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर के मदीना मुनव्वरा से निकल रहे हैं। रमजान शरीफ का 10वां चांद, कौन सा 10वां चांद यहां से निकल रहे हैं, रोजे की हालत में निकल रहे हैं। 10,000 का लश्कर रोजे की हालत में निकल रहा है। अब जब एक मरहला, 2 मरहला, जैसे जैसे मरहले तय होते गए, वादी अस्फान जब आई, वादी अस्फान से आगे जब बढ़ते हैं या करीब करीब उसी वादी के अंदर जब रहे, तो उधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास आते हुए नजर आए। हजरत अब्बास ईमान ला चुके थे, लेकिन अब तक वो मक्का ही में थे और जितनी मक्का वालों की शरारत की खबरें हैं वो हजरत अब्बास भेजा करते थे। अब हजरत अब्बास ने देखा कि अब ये यहां से कुछ बड़ा होने वाला है, तो हजरत अब्बास रात के वक्त वहां से निकल गए और मुसलमानों के लश्कर से बीच रास्ते में ही जा मिले। अब यहां रास्ता, आधा रास्ता तय हो चुका है,
अब उसके बाद आगे का जो मरहला है, जिसके अंदर उसी लश्कर के अंदर खालिद बिन वलीद भी मौजूद हैं, इकरमा हजरत अम्र बिन आस भी मौजूद हैं, बड़े बड़े सरदारान मक्का हुजूर के साथ मौजूद हैं। अब ये लोग जब चल रहे हैं तो सामने से अब दूसरे एक सवारी नजर आई। वो सवारी जब करीब आई तो हजरत अब्बास से पहले उनकी मुलाकात हुई। वो थे हजरत अबू सुफियान, मक्का के सरदार हजरत अबू सुफियान। वो अब सामने से आते हुए नजर आए। अब इनके साथ क्या मामला हुआ वो इंशाअल्लाह आखिरी रात में बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदका फितर के ताल्लुक से जी कि सदका फितर किस पर वाजिब है और कितना निकालना है? सदका फितर हर उस शख्स के ऊपर वाजिब है कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर यानी 612 ग्राम चांदी के बराबर जिस किसी के पास भी निसाब मौजूद है, उसके ऊपर साल भर नहीं, एक दिन भी अगर गुजरा ना हो, लेकिन फितरे के टाइम पर अगर मौजूद है तो उसके ऊपर वो सदका फितर निकालना जरूरी है। अब उसके अंदर हाजत असलिया के सिवा में, जैसे ज़कात में जो देखा जाता है कि ज़कात में सिर्फ 2-3 चीजों के ऊपर ही ज़कात फर्ज होती है, सोना चांदी, कैश रुपया हो या माले तिजारत हो, खेती बाड़ी हो और जानवर जो बेचने के लिए हो, बस इन्हीं के ऊपर ज़कात फर्ज होती है। लेकिन सदक़े फित्र में हालात ये है कि जरूरत के सिवा जितनी भी चीजें फजूल में अपने पास पड़ी हुई हैं, जो यूज में नहीं है, तो यूजलेस जितनी भी चीजें हैं और वो कुछ कीमत रखती हैं, वो सब का हिसाब लगाया जाएगा। जैसे कुछ घरों के अंदर पुराने बर्तन होते हैं जो सिर्फ शो के अंदर रखे रहते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, जैसे चांदी का बर्तन, सोने का बर्तन, ये सब बर्तन जो होते हैं, या ऐसे ही तांबे पीतल के जो बर्तन, यानी ऐसे बर्तन के जो सालों साल गुजर गए, कभी इस्तेमाल में आए नहीं है और फ्यूचर में भी इसके बारे में ये यकीन है कि हम इसको इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, तो वो सारी चीजें वो सब हिसाब में गिनी जाएगी और सब मिला करके जब देखा जाए कि ये 52.5 तोले चांदी के बराबर इसकी कीमत पहुंच गई है, तो उस शख्स के ऊपर सदका फित्र का अदा करना क्या है? वाजिब है। ठीक, 2 किलो 45 ग्राम गेहूं, और अगर किसी को किशमिश या खजूर का सदका निकालना हो तो उसका डबल 4 किलो और 90 ग्राम, उतना खजूर वगैरह का सदका। तो जो अहले सरवत हैं, कैपेबल जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो बड़े वाला सदका निकालें ताकि गरीबों का और मदरसों का इसमें ज्यादा फायदा हो। ऐसा हो रहेगा कि पहले रिश्तेदारों को यानी ज़कात देना चाहिए। अब रिश्तेदार कैसा हो, अब वो मोबाइल भी यूज कर रहा है 50,000 का, गाड़ी भी है उसके पास 1 से 2, और वो कहते बस ये गरीब है, ये कमाता नहीं है, बस उसको उठाकर ज़कात दे देते हैं। तो शरीयत ने जिसको मुस्तहिक के ज़कात कहा है वो बहरहाल मुस्तहिक के ज़कात है। शरीयत में मुस्तहिक के ज़कात किसको कहा कि जिसके पास अपनी जरूरत के सामान के सिवा एक्स्ट्रा में बचत जिसकी 52.5